पेट से संबंधित कोई भी समस्या हो, चाहे आईबीएस बोला हो, आपके पेट की समस्या तो ठीक होगी, बाकी आपकी बॉडी में और भी कोई तकलीफ आ रही है, आप आईबीएस से पीड़ित हैं या आपको आईबीएस के सिम्टम्स आ रहे हैं, और या आपकी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ये आईबीएस से संबंधित सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और ये वहाँ आपको सारी जानकारी दी जाएगी कि इसमें क्या सिम्टम्स है, क्या क्या इसका इलाज है, क्या इसमें डाइट लेनी चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि आईबीएस में क्या होता है कि आईबीएस एक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि बड़ी आंत में स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है, और जब बड़ी आंत में स्वेलिंग आना स्टार्ट होगी तो वो क्या है कि जो आप खाओगे वो छोटी आंत के थ्रू बड़ी आंत में जाएगा ना, तो वहाँ से जो ट्रांसवर्स कॉलम के थ्रू वो जाएगा नीचे की तरफ, तो वहाँ आपको तकलीफ आना स्टार्ट हो जाएगा। देखो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, आप जो खाते हो मुँह से उतर के नीचे आएगा, तो यहाँ ये कार्डियक स्पिंटर लगा हुआ है। कार्डियक स्पिंटर जो लोग ये कहते हैं कि सर मेरे को यहाँ अटका अटका सा फील होता है, छाती में जलन होती है, या मेरे को यहाँ अटका अटका सा फील होता है, इट मीन्स उनके कार्डियक स्प्लिंटर में कोई ब्लॉकेज आ गया है। ठीक है, फिर ये नीचे पाइलोरिक स्प्लिंटर लगा हुआ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, छाती में जलन हो रही है, बार बार डकार आ रही है, या आपको ऐसा लगता है कि मेरे को जी मचल रहा है, तो इट मीन्स ये प्रॉब्लम यहाँ की है कार्डियक स्पिंटर की। फिर अपन बात करते हैं, नीचे चलेंगे अपन, तो ये आपका ड्यूडेनम आ गया। ड्यूडेनम से कई बार यहाँ ड्यूडेनम में अल्सर हो जाते हैं, तो उसको ड्यूडेनम के अल्सर बोलते हैं। वो तब होंगे जब आपके बॉडी खाओगे ना, ये सारी बीमारी तभी होती है, आईबीएस हो या पेट से संबंधित कोई भी समस्या हो। आईबीएस और पेट से संबंधित समस्या कोई अलग नहीं है। तो ये क्या है कि ये तभी होगी जब भूखे पेट रहोगे, क्योंकि भूखे पेट प्रकृति का नियम है, एसिड आपके खाने को पचाने के लिए आएगा। अगर आप उसको समय रहते एसिड को खाना नहीं मिला तो वो आपके स्टोमक में आएगा, और स्टोमक से वो धीरे धीरे बॉडी में रोटेट होगा, क्योंकि वो ड्यूडेनम में आएगा, ड्यूडेनम से जेजुनम में, जेजुनम से छोड़ स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इससे बड़ी आंत में होता हुआ रोटेट हो जाएगा। तो वो अर्थराइटिस का भी यही कारण है। तो मैं अभी बता रहा था आपको, यहाँ से आप चले जेजुनम में आ गए, अब जो आपने खाया वो यहाँ आया नीचे, धीरे 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 धीरे, अब वो छोटी आंत में आया, छोटी आंत वहाँ उसको एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, अब जो एब्जॉर्ब किया हुआ कचरा है वो यहाँ डाल देगी बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत जो, अब यहाँ क्या है कि अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स क्या करता है, वहाँ जो गंदगी होती है ना, उसको अपेंडिक्स वायरस को ख़त्म करता है, क्योंकि यहाँ पानी होता है छोटी आंत के साथ में। यहाँ जब जैसे छोटी आंत बड़ी आंत में लिंक करेगी तो यहाँ पानी होता है, तो पानी में क्या है, गंदगी पनपने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जो अपेंडिक्स होता है वो वहाँ के गंदगी को या वहाँ के कोई कीटाणु होते हैं उनको ख़त्म करता है। इसके बाद में आपका भोजन ऊपर जाएगा। लेकिन क्या होता है, कभी बार लोग अपेंडिक्स का भी ऑपरेशन करा लेते हैं कि अपेंडिक्स फालतू की चीज़ें कटवा दो। ऐसा कभी भी शरीर में एक भी चीज़ कोई भी फालतू की नहीं होती है। ठीक है, अगर आप जैसे आप ऊपर बढ़ते गए, धीरे धीरे गए ऊपर धीरे धीरे, तो यहाँ से क्या है कि पानी सूखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और आईबीएस भी समस्या यहीं की है। आप देखेंगे जिनको भी आईबीएस की समस्या होती है वो लोग पानी भी कम पीते हैं, क्योंकि अगर एसिड को कोई ख़त्म करेगा तो वो पानी ख़त्म करेगा। ठीक है, तो ये धीरे 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 वो आईबीएस की तकलीफ़ यहाँ आएगी, यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। तो लोगों को क्या है कि वो जो खाएंगे वो आगे जाएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ हर ट्रांसवर्स कॉलम में एक लहर चलती है जो खाने को धकेलती है, 20 सेकंड में एक लहर चलती है। जैसे जैसे वो नीचे उतरता आएगा धीरे 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 धीरे, तो एक यहाँ पे आके आपका ये तो हो गया असेंडिंग कॉलन, और ये हो गया आपका डिसेंडिंग कॉलन। तो यहाँ आपके पानी सूखना स्टार्ट हो जाता है, तो मल क्या है, सॉलिड होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या है, मल यहाँ आके सॉलिड होएगा, तो सॉलिड होएगा तो यहाँ चिपकना स्टार्ट हो जाता है। हम लोग जब ट्रीटमेंट करते हैं तो लोग कई कहते हैं कि 4 दिन में या 5 दिन में उनको ब्लैक ब्लैक आता है, स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हम फ्लो बढ़ाएंगे तो वो धक्का देगा तो इसके आसपास की जो गंदगी चिपकी हुई रहती है ना, ऊपर जैसे मल चिपका रह गया, 9 सालों चिपका हुआ रह जाता है। तो फिर इसको लेते हुए हम नीचे आए तो ये धीरे 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 धीरे, तो वो तकलीफ यहाँ रहेगी, आपको कॉन्स्टिपेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, कईयों को फिस्टूला भी होना स्टार्ट हो जाता है, फिसर भी हो जाता है, पाइल्स भी हो जाती है। उसका कारण यही है कि आपका डाइजेशन सिस्टम ख़राब है। अगर आप लोग भी इस तरह की कोई समस्या है, जहाँ पेट से संबंधित समस्या, आपने लाखों की मेडिसिन खाई, हम मेडिसिन नहीं देते, हम सिस्टम पे काम करते हैं। हो सकता है व्यक्ति विशेष का शरीर अलग हो सकता है, लेकिन हम जब आपके सिस्टम पे काम करेंगे तो आपका सिस्टम डे बाई डे सुधरता चला जाएगा, और आपके पेट की समस्या तो ठीक होगी, बाकी आपकी बॉडी में और भी कोई तकलीफ़ आ रही है वो भी ठीक होगी। ट्रीटमेंट प्लस डाइट। डाइट में अगर आप चाहते हो कि भाई हमारी आईबीएस मेंटेन रहे, देखो क्योर तो ट्रीटमेंट से होगी, लेकिन आपकी आईबीएस मेंटेन रहे तब तक आप क्या करें कि वो बढ़े नहीं। तो सबसे बड़ी बात तो आप पहले तो भूखा नहीं रहे। ठीक है, मैदा बेसन की चीज़ नहीं खाए। मैदा होती है ना, वो बहुत महीन होती है, उसको पचने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। बेसन आपको बार बार गैस बनाएगा। ठीक है, आप कोई भी भारी सब्जी खाएंगे तो आपको, जैसे ब्रोकली है,
आपका पनीर है, ठीक है ना। वो जो हैवी सब्जियां होती हैं, हैवी दाल होंगी, वो आपको तकलीफ देंगी, तो इसलिए आप लाइट भोजन लें, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आपको एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि अमलतास आजकल इजी गोइंग मिल जाएगा आपको, जगह जगह अमलतास की फलियाँ होती हैं। तो आप अमलतास की फली को तोड़ के करीब 4 आंगुल के बराबर फली को तोड़ लो, उसको कूट लो, उसको उबाल के उसको आप पी सकते हो। अगर वो भी नहीं करो तो आप उस फली को कूट के सुबह गला दो और शाम को उस पानी को सोते समय पी लो, तो आपका सुबह पेट साफ़ हो जाएगा। और जब पेट ही साफ़ हो जाता है तो आधी सी बीमारी तो तभी ठीक हो जाती है आपकी। लेकिन व्यक्ति विशेष का शरीर अलग है, किसी को किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, किसी को किस तरह। लेकिन ये चीज़ दूसरा, आपको पानी पीते रहना है, अच्छे स्तर पर पानी पीना है। आप फ्रूट में एप्पल नहीं लें, एप्पल आपको गैस बनाएगा। खाली पेट खीरा नहीं लें, खीरा आपको गैस बनाएगा। आप लो पपीता ले सकते हो, दिन में आप केला खा सकते हो। अगर केला कॉन्स्टिपेशन कर रहा है तो केला रहने देना। बाकी आप अमरूद का सीज़न आ रहा है तो अमरूद ले सकते हो, केले का सीज़न आ रहा है तो केला ले सकते हो। मतलब सीजनेबल फल जो आपको सूट करे, जो कॉन्स्टिपेशन नहीं करे, वो आप ले सकते हो। जैसे अभी अमरूद का सीज़न आने वाला है तो अमरूद ले सकते हो, अमरूद आपका पेट बहुत अच्छा साफ़ करेगा। जैसे मूली आ रही है, मूली आपका अच्छा साफ़ करेगी। तो ये चीज़ें आप अपनी डाइट में ले सकते हो। लेकिन खाना खाने से पहले अगर आप कोई सैलेड लेते हो, नाश्ता लेते हो ना, फ्रूट ले लो, चाहे आप कोई सलाद ले लो, तो आपको और भी अच्छा पेट साफ़ रहेगा। तो इस तरह की कोई भी ले सकते हैं। ट्रीटमेंट के साथ में हम आपको डाइट भी सजेस्ट करेंगे। हमारे यहाँ अलग अलग हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। हम लोग एवीएन का भी ट्रीटमेंट करते हैं, हम स्पाइन का भी ट्रीटमेंट करते हैं, हम स्टोमक का भी ट्रीटमेंट करते हैं, हम नी का भी ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन जिस हिसाब की बीमारी है उसी हिसाब का हमारे पास स्टाफ है, वो एक्सपर्ट लोग हैं, समझ गए ना। हम स्पाइन का भी अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, एवीएन का भी अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, स्टोमक का भी हम अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। स्टोमक से कोई भी समस्या हो, बार बार भूख लगना, वो मैं रिपीट कर चुका हूँ, आपको पहले बता चुका हूँ। तो आप देर न करें, इसको बढ़ने न दें। जीवन एक बार ही मिला है, अगर आप उसको चाहे हंस के काट लो, चाहे रो के काट लो, दिन आपका कटेगा। जब आपका शरीर ही दुखी है, पहला सुख निरोगी काया, जब ये पहला सुख ही आपके पास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको सबसे पहला सुख प्राप्त करना है। और इस तरह की बीमारी से आप ग्रसित हैं तो हमारे यहाँ इजी गोइंग इनके ट्रीटमेंट हो जाते हैं। अब इसलिए आप आज से ये मानसिक चिंता त्याग दो और आप जल्दी से जल्दी अपना ट्रीटमेंट और अपॉइंटमेंट बुक कराएं। ओके, थैंक यू।